या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए हनुमान विराजी कथा प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो जन आए गुरु शरण में और बैठ करे अरदास कहे टेओ उस दास की पूर्ण करिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की माता पिता के चरणों की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। श्री उमा शंकर भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जगत जननी पारंबा भगवती नैना मैया की जय। श्री सतबाला कामेश्वर की जय। श्री बाड़ा देवजू महाराज की जय। श्री बाबा बालकनाथ की जय। शीतला जालपा चामुंडा हाटेश्वरी शिकारी मुरारी नैना कोयला मनसा कामाख्या श्री बगलामुखी मैया की जय।
गीता गंगा गौ गायत्री तुलसी मैया की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, यज्ञ नारायण की, देवाधिदेव श्री कमरू नाग महुनाग जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश, नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। हरिशरणम नारायण 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 नारायण। परम मंगलमय परमानंदमय जगत जननी भगवती माँ पारंबा नैना महारानी, सर्वप्रथम इस दिव्य दरबार को प्रणाम करते हुए तथा माँ भगवती के चरणों में सदा सेवा देने वाले श्री हनुमंत लाल जी और श्री भैरवनाथ जी के चरणों में भी प्रणाम करते हुए बड़े ही पवित्र मास में, बड़े ही पवित्र पक्ष में हम आप सबको पुनः एक बार माँ भगवती की कृपा हुई है और आप सबके मन में यह भाव जागृत हुआ कि निसंदेह माता रानी के चरणों में दोबारा से भगवान की मंगलमयी कथा हो। और इस बार श्रीमद् देवी भागवत के रूप में हम आप सब एकत्रित हुए हैं, ये माता रानी की निसंदेह कृपा है। तो सर्वप्रथम तो जो संकल्प आपके मन में हुआ, जिसके भी हुआ, माताओं के, बहनों के, सभी बुद्धिजीवियों के, पुरुष वर्ग के, सर्वप्रथम तो आपको इस यज्ञ की शुरुआत की सर्वप्रथम खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई हो। और जिस उत्साह से, आनंद से कलश यात्रा हुई और माँ भगवती का पुनः दर्शन हुआ, काफ़ी वर्षों के बाद, 2-3 वर्ष तो हो गए होंगे, पिछली बार कब हुई थी? 23 में, हाँ 23 और 26 हो गए। हाँ, तो 23 में आप सबके दर्शन हुए थे और अब पुनः 26 में आपके दर्शन हो रहे हैं। और इस बार व्यवस्था भी बहुत सुंदर आपकी है, भगवान की दया से, माता रानी के आशीर्वाद से। आज कथा का प्रथम ही दिवस है, तो माता रानी के चरणों में हम हाजिरी लगाएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम को जो अपने गर्भ में सुशोभित कर देती है, अपने गर्भ में स्थापित कर देती है, ऐसे ही भगवती का नाम है जगत जननी। जो निराकार को साकार रूप में ढाल करके अपने गर्भ में प्रविष्ट करवा देती है, ऐसी है माँ भगवती जगत जननी। और जिनके हम सब सेवा करते हैं, जो हमारे और आप सब के परम आराध्य हैं, ऐसे भगवान श्री सीताराम जी, भगवान श्री कृष्ण जी को भी जो हृदयंगम कर देती है, ऐसे ही भगवती का नाम जगत जननी है। और उसी की मंगलमयी उपस्थिति में, उन्हीं की गोदी में बैठ करके हमको इस यज्ञ का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो सर्वप्रथम तो माता रानी के चरणों में और इस क्षेत्र के सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए और प्रत्यक्ष रूप से पहुँचे हुए आप सभी श्रोता बंधुओं को सर्वप्रथम व्यासपीठ की ओर से और इस दास की ओर से करबद्ध जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए, ज़्यादा समय ना लेते हुए, वैसे सब समय 4 बजे तक का ही है, लेकिन हमको सेवा मिल गई है, बोले कम से कम 5 बजे तक आज कथा हो और कल से फिर ठीक 1 से 4 बजे तक की व्यवस्था रहेगी। आज पहला दिन होता है, आपने तैयारियां भी खूब करी हुई हैं। हम तो 1:45 बजे नीचे खड़े हो गए थे,
हमको आपसे ज़्यादा जल्दी पड़ी हुई थी कि कब पहुँचे ऊपर। तो जब बातचीत हुई फ़ोन पे तो कहा बोले अभी तैयार हो रहे हैं सब, माताएं तैयार हो रही हैं। अब माताओं के तो 2 मिनट बोलो तो सबको पता है 2 मिनट कितने होते हैं। तो फिर सब लगे रहे, हम भी खड़े रहे छाया में, मौज लेते रहे आनंद से। और फिर बढ़िया से कलश यात्रा करी आप सब ने, और सुंदर जो है तो ये दृश्य हम आप सबको प्राप्त हो रहा है। आइए प्रेम पूर्वक माता रानी के चरणों में हमको सेवा मिली है। अब सबसे बड़ी प्रार्थना मैं रोज करूं कि 9 दिन तक अपने पराये का भेद छोड़ करके, किसी भी प्रकार का कोई और मतभेद मनभेद बाहर छोड़ करके, जब आप इस मंदिर में आवें, इस कथा परिसर में आवें, तो जहाँ भी जूता चप्पल उतारें वहाँ पर अपना मान अभिमान ये सब छोड़ करके आएँ। भीतर केवल माता रानी के भक्त बनकर, माता रानी के सेवादार बन करके आएँ और अपने आप को भाग्यशाली समझें। क्या कि हमको सेवा का अवसर मिला है, माता रानी के चरणों में कुछ गाने का, कुछ समय बैठने का अवसर मिला हुआ है। और जैसा आजकल वातावरण चला हुआ है, अभी भी भैया के घर में, मास्टर जी के घर में हम चर्चा कर ही रहे थे, भैया भी बोल रहे थे, बोले 5-10 साल के बाद पता नहीं क्या स्थितियां रहेंगी सब जगह पर, क्योंकि सब जगह पर हालत बड़ी ख़राब हो रही है। तो यही कुछ स्थान ऐसे बचे हैं जहाँ पर हमको छत्र छाया मिलती है, जहाँ पर हमारे मन को शांति मिलती है। क्योंकि बाहर की उन्नति तो हमने खूब कर ली, बाहर की सुविधाएं तो हमारे बहुत हो गई, लेकिन भीतर की जो दुविधा है, भीतर की जो चिंता है, उसके लिए सबसे बड़ा अस्पताल यही है, सबसे बड़ी औषधि भगवान की कथा और उनका नाम सेवा, सत्संग और सुमिरन है। तो आपसे प्रार्थना, आज प्रथम दिवस है, माता रानी की महिमा गाएंगे हम, लेकिन उससे पहले जैसे आपको सुंदर बैठने की जगह मिल गई है, हमको भी सुंदर आसन आप सब ने लगाया है, तो वैसे ही अपने हृदय में भी माता रानी को बैठने के लिए सुंदर नाम और कीर्तन का जो है तो स्थान देवें, ताकि माता रानी 9 दिन तक बैठ करके हमारे भीतर के जो आसुरी भाव है उसको दूर करें, दानव भाव जो उसको दूर करें, जो भीतर जड़ता पशुता आ गई है वो दूर हो जाए और हमारे हृदय में भक्ति और प्रेम का वातावरण स्फुटित करे। इसी मंगल भाव से आइए माता रानी के चरणों में हम चलते हैं। हो माँ के चरणों में मैंने चारों धाम देखे, माँ के चरणों में मैंने चारों धाम देखे, माँ के चरणों में मैंने चारों धाम देखे। कहीं राम देखे, कहीं श्याम देखे, कहीं राम देखे, कहीं श्याम देखे, कहीं राम देखे, कहीं श्याम देखे, कहीं राम देखे, कहीं श्याम देखे। माँ के चरणों में मैंने चारों धाम देखे, माँ के चरणों में मैंने चारों धाम देखे। हाँ माँ के चरणों में मैंने चारों धाम देखे। माँ के चरणों में मैंने बोलिए नैना मैया की। यही संतों की सुखदाई वाणी कहती, भाग्यवानों को है मैया की सेवा मिलती। ये तो महाबली सारे अवतारों की है माँ, यही दुखी लाचार बेसहारों की भी माँ। दुखी लाचार बेसहारों की माँ, हे दुखी लाचार
महाबली सारे अवतारों की है माँ, यही दुखिया लाचार बेसहारों की है माँ। ये दुखिया लाचार बेसहारों की है माँ, ये दुखिया लाचार बेसहारों की है माँ। यहाँ रोज बैठ कर ब्रह्मा वेद पढ़ते, रोज बैठ के ब्रह्मा वेद पढ़ते, यहाँ रोज बैठ कर ब्रह्मा वेद पढ़ते, रोज बैठ के ब्रह्मा वेद पढ़ते। इंद्र नारद भी करते प्रणाम देखे, इंद्र नारद भी करते प्रणाम देखे, हाँ इंद्र नारद भी करते प्रणाम देखे। इंद्र नारद भी करते। सब गाइए, आपको अच्छा लगेगा प्रेम से। कहीं राम देखे, कहीं श्याम देखे, कहीं राम देखे, कहीं श्याम देखे, कहीं राम देखे, कहीं श्याम देखे। राम देखे, कहीं श्याम देखे। माँ के चरणों में मैंने चारों धाम देखे, माँ के चरणों में मैंने राम देखे, हाँ माँ के चरणों में मैंने चारों धाम देखे। माँ के चरणों में। बोलिए नैना मैया की। हो लाखों भटकते दिलों ने यहाँ पाई शांति, माँ की करुणा को है सृष्टि सारी मानती। यहाँ युगों से जो माँ की दिव्य ज्योत जलती, वो है घोर अज्ञान का अंधेरा हर दे। घोर अज्ञान का अंधेरा हरती, ओ है घोर अज्ञान का अंधेरा हरती। लाखों भटकते दिलों ने यहाँ पाई शांति, माँ की करुणा को सृष्टि सारी है मानती। यहाँ युगों से जो माँ की दिव्य ज्योत जलती, वो है घोर अज्ञान का अंधेरा हरती। है घोर अज्ञान का अंधेरा हरती, वो है घोर अज्ञान का अंधेरा हरती। यहाँ विष्णु भगवान पवन सुत हनुमान, विष्णु भगवान पवन सुत हनुमान, यहाँ विष्णु भगवान पवन सुत हनुमान। विष्णु भगवान पवन सुत हनुमान। करते अम्बाजी की सेवा दिन रात देखे, करते अम्बाजी की सेवा दिन रात देखे, ओ करते अम्बाजी की सेवा दिन रात देखे। करते अम्बाजी की सेवा दिन रात। सब बोलिए। कहीं राम देखे, कहीं श्याम देखे, कहीं राम देखे, कहीं श्याम देखे, कहीं राम देखे,
धाम देखे। आज चरणों में मेरे चार धाम देखे। 9 दिन तक 28 तारीख तक हम भगवान के और भगवान ही हमारे, हम माता रानी के और माता रानी ही। अब बैर भाव हो सकता है, इससे हो सकता है, उससे हो सकता है, पर उत्सव किसका है? माता रानी का है। इससे तो कोई बैर भाव नहीं है ना, हाँ, इससे तो कोई बैर भाव नहीं है। अब जब इससे कोई बैर भाव नहीं है तो इसके दरबार में बैठ करके थोड़ा खिला हुआ चेहरा होगा तो माता रानी जल्दी कृपा करेगी। हैं? थोड़ा सा करिए हाथ ऊपर और बोलो मेरे साथ प्रेम से, क्या? दया कर माँ, 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 ओ दया कर माँ, दया कर माँ, दया कर माँ, दया कर माँ, दया कर माँ। दयालु माँ, दयालु माँ, दयालु माँ, ओ दयालु माँ, दया कर माँ, दया कर माँ, दया कर माँ, ओ दया कर माँ, दया कर माँ, दया कर माँ, दया कर माँ, दया कर माँ। दयालु माँ, दयालु माँ, दयालु माँ, ओ दयालु माँ, दया कर 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 माँ। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर 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 हो माँ के चरणों में मैंने चारों धाम देखे। माँ के भवनों में मैंने चारों धाम देखे। बोलने नाम मैया की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ, ऐसे हंसते हुए गाएंगे और सुनेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हमको छोटी सी चिंता ये हो रही है कि ये पंडाल तो पहले दिन भर गया है? तो कल को ऐसा ना कोई ऊपरी ना आ जाए कहीं। तो व्यास जी छोटे छोटे बच्चों को ऊपरी बिठा दो, खूब जगह है ऊपर। ये तो पहले दिन भर गया हमारा। चलो कोई बात नहीं, माता रानी की कृपा से थोड़ा आगे पीछे करके कर लेंगे व्यवस्था। हाँ, आपकी बारी आएगी उठने की। सबसे पहले पुरुषों का काम क्या है? पहरेदारी करना। पहले पुलिस में जॉब करो, फौज में जॉब करो, खड़े रहो। और यहाँ कथा में भी बारी नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े आनंद पूर्वक माँ भगवती का यह दिव्य आयोजन
और इस आयोजन के हम आप सब पुनः साक्षी बन रहे हैं। प्रेम से, आनंद से हम सब मंगलमयी कथा का रसपान करेंगे। श्रीमद् देवी भागवत, जिसके पावन 12 स्कंध हैं, परिचय होता है पहले दिन। और जिस चीज को हम सुन रहे हैं और जिस चीज की पावन सनिधि में हम बैठे हुए हैं, जिन माता रानी का आश्रय हम ले रहे हैं, जिस पुराण का आश्रय हम ले रहे हैं, उसको हम क्यों सुने? माता रानी के दरबार में हम क्यों आए? भगवान की कथा सुनकर क्या होता है? भगवान के निमित्त लगाकर कुछ क्या होता है? पूजा से क्या होता है? भंडारे से क्या होता है? हाँ, ये सब चीजें जो है तो हमको पता होनी चाहिए। भागवत की कथा होती है तो भी महात्म्य गाया जाता है, और जब देवी भागवत की कथा होती है तब भी शुरुआत में महात्म्य गाया जाता है। महात्म्य का मतलब होता है परिचय, इंट्रोडक्शन। किसका परिचय? बोले परमात्मा का, भगवती का। जिस पुराण का सानिध्य हम ले रहे हैं, जिस पुराण के आश्रित हम हो रहे हैं, उस पुराण में है क्या? क्यों सुने हम उसको? क्यों 9 दिन तक बैठे रहें? क्यों इतना खर्चा करें? क्यों अपना? अच्छा, बाकी चीजों की तो कोई व्यवस्था नहीं, चलो फिर कमा लेंगे हम। लेकिन एक चीज तो ऐसी है जो यहां पर लगा दी आपने तो वो दूसरी बार आएगी नहीं। दूसरी चीज कौन सी? पैसा लगाया, कमा लोगे दोबारा। कुछ राशन पानी लगाया, कमा लोगे दोबारा से। और चीजें लगाई, कपड़ा लत्ता कुछ भी लगाया, वो भी दोबारा से आप सब कमा लोगे। लेकिन 20 अगस्त 2026 ये हमारे और आपके जीवन में दोबारा आने वाला नहीं है। तो ऐसा कीमती समय आप लगा रहे हैं। बाकी अमीरी आ जाए जीवन में, लेकिन एक चीज की सबके जीवन में गरीबी है, अभाव है, और वह है समय। जिस मर्जी से पूछ लो, सब क्या कहेंगे? समय नहीं है हमारे, समय नहीं है, समय नहीं मिला। तो ऐसी कीमती चीज आप लगा रहे हो जो जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगी। तो कम से कम इतना कर तो मिलना चाहिए हमको कि हमको ये संतोष हो जाए। क्या संतोष हो जाए? हमको यह संतोष हो जाए कि हमने जो समय यहाँ पर लगाया उसका सदुपयोग हो गया। बोलिए नैना मैया की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए सबसे पहले महात्म्य को गाया जाता है, सबसे पहले महात्म्य को सुनाया जाता है, ताकि हमारे हृदय में कोने में कहीं कुसंग में पढ़ करके, कुव्यवहार में पढ़ करके, या सत्संग के अभाव में कोई नास्तिक भाव आ भी गया हो तो वह नास्तिक भाव दूर हो जाए और हमारे हृदय में सुहृद भाव आ जाए, प्रेम का भाव आ जाए, भक्ति का भाव आ जाए। कैसा वाला भाव? बोले सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाव भवेत्। भगवान माता रानी आप सबका मंगल करें, सबका भला करें। जो भी जीव दुखी है उस सब को सुखी करें और सबको आनंदित करें। ऐसा भाव हमारे, ये मनुष्यों का भाव है। पशुओं में थोड़ी होता भाव। पशु थोड़ी सोचेगा किसी के बारे में कि उसका अच्छा हो जाए। वो तो अपने खाने तक सीमित है, भोग तक सीमित है बस। ना किसी पशु में, ना किसी पक्षी में, ना किसी और चीज में। लेकिन मनुष्य में यह भावना है, और यह भावना है और हृदय से यह प्रार्थना की जाती है तो निसंदेह परमात्मा सुनते हैं। और अगर परमात्मा नहीं सुनते तो आज तीर्थों में इतनी भीड़ ना होती, शक्ति पीठों पर इतनी भीड़ ना होती। लोग छुट्टी ले ले करके यहाँ पर ना बैठते सेवा करने के लिए। कुछ ना कुछ तो मिलता होगा, भले बाहर से ना दिखे कि कुछ मिल रहा है, पर एक आत्म शांति जरूर मिलती है। और मैं आपसे निवेदन करूं, सब चीजें बाहर की प्राप्त हो सकती हैं, सब चीजों का प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आत्मा शांति तो केवल परमात्मा के दरबार में, भगवती के दरबार में ही बनती है। और जितने भी माता रानी के भक्त यहाँ पर बैठे हैं उनसे हम जरूर कहें
माता रानी के भक्तों के लिए सर्वश्रेष्ठ जो ग्रंथ है वो श्रीमद् देवी भागवत ही है। बोलिए नैना मैया की। नहीं तो कहेंगे पंडित जी श्रावण महीने में शिव कथा हमने सुनी तो उसमें कहा भगवान शिव जी सबसे बढ़िया हैं। फिर हमने भागवत की कथा सुनी तो उसमें कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, राधा रानी सब कुछ है। फिर हमने कथा सुनी श्री राम जी की तो राम जी की कथा सुनते हुए कहा गया कि सीताराम जी सब कुछ करने वाले हैं। तो हमको समझ नहीं आ रही है और आप कह रहे हो कि देवी भागवती सब कुछ है, देवी भागवती सर्वश्रेष्ठ है। तो हम सही कह रहे हैं। जितने भी देवी के उपासक हैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ ही श्रीमद् देवी भागवत है। देवी के उपासकों को शाक्त कहा गया है। और जो भगवान शंकर के महादेव के उपासक हैं उनको शैव कहा जाता है। उनके लिए सर्वश्रेष्ठ पुराण श्री शिव महापुराण है। जो वैष्णव जन हैं उनके लिए राम और कृष्ण के जो भी ग्रंथ हैं वो सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। इस भाव से जब श्रवण करेंगे तब समझ आएगी हाँ बोले इनमें कोई भेद नहीं है। आज का तो प्रसंग ही ऐसा है जो पहले भीतर के भेद को ही खत्म करे। भगवान श्री राम जी का जब अवतार नहीं हुआ था, दशरथ जी के घर में कोई संतान नहीं हुई थी, तो दशरथ जी अपने गुरुदेव भगवान के पास जाते हैं और गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे संतान नहीं है प्रभु जी। तो जब पता लगा गुरुदेव को तो बड़े प्रसन्न हुए। क्या बोले ये तो हमको पता ही है कि इसकी संतान नहीं है और इसकी संतान में साक्षात भगवान ही आने वाले हैं, क्योंकि इसने पिछले जन्म में नैमिषारण्य में तप किया है। कौशल्या ने भी तप किया हुआ है मनुष्य रूपा बन करके, लेकिन अभी तक हमको बुला नहीं रहे थे, इसीलिए भगवान धरती पर आ नहीं रहे थे। तो गुरुदेव ने क्या कहा, बोले हम आपसे यज्ञ करवाएंगे। और आप सबको पता है दशरथ जी ने यज्ञ किया, श्रृंगी ऋषि जी को आचार्य पद पर बिठाया गया, बड़ा सुंदर पावन यज्ञ हुआ। उस यज्ञ के फलस्वरूप अग्निदेव हवन कुंड से प्रकट हो गए और हाथ में प्रसाद की थाली लेकर के पहुंचे। खीर खिलाई थी 9 रानियों को और आशीर्वाद दिया। तो एक पुत्र नहीं हुआ, कितने हुए? 4 पुत्र। तो जो यज्ञ करवाया गया पुत्रेष्टि यज्ञ उसे कहते हैं, वो पुत्रेष्टि यज्ञ किसी और का नहीं था, साक्षात भगवती का ही था। बोलो राधे राधे। वो किसका यज्ञ था? भगवती का ही यज्ञ था महाराज जी। भागवत की कथा बड़ी भारी प्रसिद्ध है, खूब आप गाते हैं, हमको भी मौका मिलता है खूब गाने का। भागवत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और प्रिय प्रसंग है रास का। तो उस रास की भूमिका भी किसी और ने नहीं बनाई है। गोपियों को जब भगवान श्री कृष्ण अपने पति रूप में प्राप्त करने थे तो उन्होंने भी यमुना के तट पर बड़ा भारी सुंदर एक विग्रह का स्थापन किया। यमुना की जो रज थी जिसमें यमुना जल मिला हुआ था, उस मिट्टी को इकट्ठा करके मूर्ति बनाई, विग्रह बनाया। और वह विग्रह किसी और का नहीं बनाया, किसका बनाया? साक्षात भगवती का। नवरात्रि में एक भगवती आती है कात्यायनी, तो भगवती कात्यायनी का विग्रह बना करके उसका पूजन करके उसको हार पहनाकर धूप दीप नैवेद्य जो समर्थता थी वो सारी पूजा करके वो हाथ जोड़ करके भगवती कात्यायनी से प्रार्थना करती थी। क्या प्रार्थना करती थी? कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं दे कुरुते नमः। पति में कुरुते नमः। यहां पर भी भगवती कात्यायनी से प्रार्थना करी। मां भगवती ने आशीर्वाद दिया। मांगा किससे? कात्यायनी से। और वरदान क्या मिला? कि नंद का छोरा आपको पति रूप में प्राप्त हो जाए। तब जाकर के महाराज हुआ। तो राम जी भी उत्पत्ति का कारण भी भगवती ही है।
और भगवान श्री कृष्ण से मिलन का कारण भी जो है वो कौन है? भगवती ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि राम और कृष्ण में और भगवती में कोई भेद नहीं है महाराज। और जो भेद करता है उसको कथा का पुण्य नहीं मिलेगा, बल्कि दोष बनेगा उसके अपराध होगा महाराज जी। इसलिए दोष युक्त कथा नहीं सुननी चाहिए। इसलिए जब महात्म्य गाया जाता है तो उस महात्म्य में सर्वप्रथम ही इस भेद को खत्म किया जाता है। पुराण का तो दर्शन भी प्राप्त हो जाए, पुराण के साथ साथ चलने का अवसर प्राप्त हो जाए, पुराण की आरती करने का अवसर प्राप्त हो जाए, पुराण की पूजा करने का, पत्र पुष्प चढ़ाने का भी फल है महाराज जी देवी भागवत में। आप बैठे हैं, जैसा दर्शन भगवती नैना के विग्रह का आप कर रहे हैं तो उसका भी फल है। तो जैसा उसमें तो केवल नैना मैया का ही विग्रह है, लेकिन इसमें तो भगवती के जितने अवतार हुए हैं उन सब अवतारों की चर्चा भी है और उन सब विग्रहों का दर्शन का लाभ भी है। महात्म्य प्रारंभ होता है तो बड़ी सुंदर बात कही गई है। क्या कहा गया कि देवी अभागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम् त्रैलोक्य जननी साक्षात् गीयते यत्र शाश्वतीम्। अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परं देवीं भागवतं नाम धर्म कामार्थ मोक्षदम्। सभी देवी उपासकों के लिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण जो है वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, जिसमें त्रैलोक्य जननी मां भगवती की पावन लीला और महिमा का गुणगान किया गया है। और 18 पुराणों को श्रवण करने का जो फल प्राप्त होता है वह अकेले 9 दिन तक देवी भागवत को प्रेम भाव से श्रवण करके जीव को प्राप्त हो जाता है। जिसके घर में देवी पुराण रखा गया है, जिसके घर में देवी भागवत ग्रंथ रखा गया है, वह घर नहीं होता तो बोले वो साक्षात माता रानी का मंदिर ही हो जाता है। और जिस घर में रोज कम से कम एक श्लोक पुराण का पढ़ा जा रहा हो, श्लोकार्धम श्लोक पादम, अरे आधा श्लोक भी या चौथा हिस्सा भी श्लोक का पढ़ा जाए, वह साक्षात मणिद्वीप की तरह जो है तो सुशोभित हो जाता है घर। मणिद्वीप पता है किसको कहते हैं? भगवान शंकर का वास कहां पे? कैलाश में। वाह जय हो। भगवान राम जी कहां रहते हैं? साकेत में। और भगवान श्री कृष्ण का वास कहां पे है? गोलोक में। और मां भगवती का वास कहां पे है? मणिद्वीप में। अगर आपको कोई पूछे कथा के बाद कि माता रानी कहां रहती है तो बोल देना मणिद्वीप। और अगर वो ये पूछे कि कितने किलोमीटर है तब फिर हमारा नंबर दे देना, फिर हम बता देंगे। आपको इतना ही काफी है कि मणिद्वीप कहां पे। भगवान राम जी रहते हैं साकेत में, भगवान श्री कृष्ण का वास है गोलोक में, भगवान शंकर रहते हैं कैलाश में और माता रानी रहती है मणिद्वीप में। ये जानकारी भी जरूरी है हमारे। तो जिसके घर में श्रीमद् देवी भागवत पुराण केवल रखा है वह घर मंदिर हो जाता है। और अगर उस घर में पुराण का वाचन होने लग जाए तो साक्षात वह घर नहीं, वह मणिद्वीप ही हो जाता है, जहां भगवती अखंड रूप से वास करती है महाराज जी।
और कहीं वही पुराण और उस पुराण की कथा और उस पुराण के भीतर कहे हुए श्लोकों का कोई उच्चारण अपने मन में चलते फिरते करता रहे, तो जैसा फल किसी सिद्ध पीठ में जाकर के, किसी सिद्ध मंदिर में जाकर के उस मंदिर दर्शन से फल प्राप्त होता है, वैसा ही उस जीव के, उस पुरुष के या उस स्त्री के, उस बहन के दर्शन से प्राप्त हो जाता है जो देवी भागवत के श्लोकों का उच्चारण मन में करता है। इतना भारी फल है हमारे। और हम कितने भाग्यशाली हैं, हम आपको रोज थोड़ा थोड़ा जो है तो गवाते भी रहेंगे, थोड़ी थोड़ी हाथ से ताली सेवा भी करवाते रहेंगे, और खड़े होकर के बीच बीच में जो है तो पत्र पुष्प चढ़ा करके आरती करने का अवसर भी प्राप्त करवाएंगे। और इसके बाद बढ़िया बढ़िया आरती होने के बाद बढ़िया बढ़िया भगवान का भोजन प्रसाद भी हैं। तो चाहे वाणी से अपराध हुआ हो, चाहे मन से अपराध हुआ हो, चाहे शरीर से अपराध हुआ हो, तीन ही तरह से तो अपराध होते हैं। भगवान की कथा जाएगी कान में तो जो भीतर के अपराध पाप हैं वो दूर हो जाएंगे। वाणी से कुछ कीर्तन कर दोगे, सेवा कर दोगे, भगवती का कोई भजन कीर्तन भेंट गा दोगे, तो वाणी से किसी को बुरा बुला होगा, अपराध किया होगा, तो वाणी के किए हुए अपराध समाप्त हो जाएंगे। और शरीर से कोई अपराध किया होगा तो भगवती को चढ़ा हुआ नैवेद्य ग्रहण करोगे तो शरीर से किया हुआ अपराध जो है तो समाप्त हो जाएगा। और बात भी सही है, तीन ही तरह के अपराध होते हैं, चौथा अपराध नहीं बना सकते। या तो शरीर से होता है, या तो मन से होता है, या तो वाणी से होता है। बोलो भगत वत्सल भगवान की। तो देवी भक्तों के लिए माने भगवती की आराधना करने वालों के लिए हमारे देवी भागवत से बढ़िया कोई भी उपाय और कोई साधन है ही नहीं। तो एक बार की बात है, बड़ा भारी सुंदर भाव स्कंद पुराण जो 18 पुराणों में सबसे बड़ा पुराण है, उस स्कंद पुराण के मानस खंड के 5 अध्यायों को देवी भागवत के महात्म्य के रूप में लिया गया है। सबसे बड़ा पुराण कौन है 18 पुराणों में? स्कंद पुराण। और स्कंद पुराण में एक खंड है मानस खंड, और उस मानस खंड में जो सबसे प्रसिद्ध 5 अध्याय हैं वो देवी भागवत की महिमा ही है। और उसी महिमा में हम आप सब भी प्रवेश पाते हैं। बोलिए नैना मैया की नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सबसे पहले मंगलाचरण करते हुए प्रणाम किया जा रहा है। बोले किसको प्रणाम किया जा रहा है? अरे सबसे पहले प्रणाम किया जा रहा है भगवान के सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ अवतार नारायण अवतार को। और उसके बाद नर रूप में परमात्मा को प्रणाम किया जा रहा है। नर नारायण को प्रणाम करके भगवती सरस्वती को प्रणाम किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है सरस्वती को प्रणाम? सरस्वती किस चीज की देवी है? वाणी की। अगर यहां पर वाणी गड़बड़ हो गई, बोलो राधे राधे, है सब समस्या महाराज जी। सारे शरीर में दुनिया भर की हड्डियां हैं, और जो हड्डियां तुड़वाती है उसमें एक भी हड्डी नहीं है। बोलो राधे राधे। है ये पुलिस वाले बैठे हैं, देखो ये भी हंस रहे हैं भैया। जीभा को संत भाषा में पता क्या बोला जाता है? लूली बाई। क्या नाम है जीभा का? हाँ, इसने कईयों को लंगड़ा लूला कर दिया। भला चंगा 6 फुट का आदमी 2 शब्द की गाली निकली कि जीभा तो हो गई भीतर, दांत के भीतर, और सामने वाला 6 फुट का आदमी लाल पीला। फिर नहीं देखता कि 32 दांत हैं कि 10 दांत हैं कि 5 हैं, उम्र कितनी है,
बोलो राधे राधे है? उसी समय जो है तो साफ काम हो जाता है महाराज। तो भगवती सरस्वती इस जिह्वा की ही देवी है। सर्वप्रथम ग्रंथ को प्रारंभ करते हुए इस जिह्वा पर बैठने वाली भगवती को ही प्रणाम किया जा रहा है। क्यों? बोले 9 दिन तक हमारे मुख से ऐसी बात ना निकल जाए जिससे किसी के हृदय पे आघात हो जाए। है? अपनी तरफ से वो दुखी है, अपने स्वभाव की वजह से दुखी है, अपने घर परिवार की समस्याओं की वजह से दुखी है, उसकी जिम्मेवारी नहीं, पर कम से कम यहां पर व्यासपीठ पर बैठ करके भगवती ऐसी कोई वाणी मत निकाल देना, ऐसा कोई शब्द मत निकाल देना जिससे किसी को दुख हो जाए, किसी को कुछ दुख हो जाए महाराज। इसलिए सबसे पहले सरस्वती की वंदना। देवी सरस्वती व्यासम ततो जयम उदीरयेतः। तो नर को प्रणाम करता हूं, नारायण को प्रणाम करता हूं, व्यास जी को प्रणाम करता हूं, जिनके द्वारा हमको यह पुराण प्राप्त हुए, और साक्षात भगवती सरस्वती को प्रणाम करता हूं जिन्होंने हमको कुछ कहने का अवसर प्रदान किया हुआ है। और प्रणाम करने के बाद कथा की भूमि भारतवर्ष में सबसे पहला तीर्थ से है श्री नैमिषारण्य। सबसे पहला तीर्थ कौन सा? नैमिषारण्य। और उस पावन नैमिषारण्य तीर्थ में ही यह कथा प्रारंभ होती है। बड़े प्रसिद्ध भगवान की कथा को गाने वाले, भगवान की कथा का मंगलमयी उच्चारण करने वाले हमारे आदरणीय श्री सूत जी महाराज वो पहुंचे, और वहां पर हजारों वर्षों का यज्ञ करने वाले श्री शौनक आदि ऋषिवर पहले ही विराजमान थे। और कथा के रसिक ऐसे हैं, एक पुराण पूरा हुआ तब तक दूसरा पूछ लेते हैं, दूसरा पुराण पूरा हुआ तो तीसरा पूछ लेते हैं। ऐसे एक ही जगह पर बैठ करके इन्होंने 18 पुराणों को श्रवण किया है। आप देख लो श्रोताओं की कसौटी, श्रोता कितने ऊंचे होंगे, अध्यापक कितना भी बढ़िया हो, कितना भी बढ़िया अध्यापक हो, टीचर हो, लेकिन अगर सामने विद्यार्थी के भीतर कुछ ग्रहण करने की भावना ही नहीं हो तो सामने वाला अध्यापक कुछ नहीं कर पाएगा। बोलो राधे राधे। डॉक्टर कितना भी बढ़िया हो, 1 नंबर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, एक भी ऑपरेशन फेल ना हुआ हो, पर इतना बड़ा डॉक्टर होने के बाद भी सामने वाले मरीज को कहे कि तुझे ये वाली बीमारी है, और सामने वाला मरीज बिल्कुल नहीं पढ़ा, अनपढ़ है, वो तुरंत बोले तू गलत बोल रहा है, मुझे ये बीमारी हो ही नहीं सकती, तो कोई माइका लाल डॉक्टर नहीं है, वो अपोलो हो, इरावती हो, जहां मर्जी एम्स का हो, वो जो है तो कुछ कर ही नहीं सकता। सामने वाले को स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये बीमारी है, उस डॉक्टर पर विश्वास करना पड़ेगा, उसके बाद दवाई देगा, उसके बाद ऑपरेशन करेगा, उसके बाद परहेज करेगा। जब सामने वाला मानेगा ही नहीं तो कैसे बात बने? तो सूत जी तो हैं बड़े भारी विद्वान, लेकिन इतने विद्वान होने के बाद भी देखा जाए तो अगर सामने शौनक आदि ऋषिवर जैसे श्रेष्ठ श्रोता ना मिलते तो कभी कथा का पान हो ही नहीं पाता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए एक कथा अच्छी हो, इसके लिए वक्ता तो अच्छा हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर श्रोता अच्छे नहीं हो भैया तो बढ़िया से बढ़िया वक्ता भी कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ये सच्ची बात है, ये पक्की बात है। इसलिए आज शौनक आदि ऋषिवरों ने जोड़े हाथ और सूत जी से बड़ा भारी श्रेष्ठ प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है? एक प्रसंग हम कह देंगे, फिर कथा को विश्राम दे देंगे। बड़ा सुंदर प्रसंग है। क्या कहा है कि सूत जीव समावहवी यस्त्वं श्रावयसिहना कथा मनोहरा पुण्या व्यास शिष्य महामते। हे व्यास जी के शिष्य सूत जी, हम आपको प्रणाम करते हैं।
हम आपसे प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं प्रभु जी? बोले कली काल आ रहा है और कली काल में सबसे बड़ी व्यवस्था है क्या? कोई किसी की नहीं सुनेगा। बोलो राधे राधे। है ना सबकी समस्या? हाँ जी या ना जी? बेटा बोलता है कि पिताजी नहीं सुनते, पिताजी बोलते हैं बेटा नहीं सुनता, पति बोलता है पत्नी नहीं सुनती, पत्नी बोलती है मेरे पति देव तो, अरे और तो और छोड़ो, एक भाई बोलता है दूसरा नहीं सुनता, दूसरा भाई बोलता है ये नहीं सुनता महाराज है। और तो और छोड़ो, ये तो व्यवहार की बात हो गई। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि मंदिर में जाकर भक्त बोल रहा है क्या भगवान नहीं सुन रहे हैं, और भगवान बोल रहा है बोले हम सुना सुना के थक गए तो हमारी बात तो सुनता ही नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यही है कि आज कोई किसी की नहीं सुन रहा है। लेकिन हम भाग्यशाली हैं इस मामले में। क्यों? बोले अब 3 घंटे और 9 दिन तक आप हमको सुनेंगे, सुनना ही पड़ेगा। दोनों बातें हैं, कुछ तो सुनेंगे और कईयों को तो सुनना पड़ेगा महाराज। तो हम तो भाग्यशाली हैं इस मामले में। यहाँ पर शौनक आदि ऋषिवर ने प्रश्न किया तुरंत, बोले कलिकाल का समय आ गया है जहाँ पर कोई किसी की नहीं मानेगा, कोई किसी की नहीं सुनेगा, सब अपने अभिमान में, सब अपने अहंकार में जीवित रहेंगे और अपने उन अभिमान अहंकार के साथ सारी उम्र जो है तो दुख और परेशानी पा करके अंत समय चले जाएंगे। जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे। ये मानव जैसा दिव्य देह पा करके भी वो मानवों वाला एक भी कर्म नहीं करेंगे। यहीं पर एक संत की बात आचार्य रजनीश की हमको याद आती है कि बाहर से तो हम सब मनुष्य ही हैं। बोलो राधे राधे। मनुष्यों के लक्षण है ना, 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं, 2 कान हैं, नाक है, 2 आंखें हैं, जीवा है, वाणी है, सोचने का, अच्छे बुरे का भाव, ये मनुष्यों के लक्षण है। ऐसे किसी और में घटित नहीं होते। लेकिन बाहर से तो हम मनुष्य हो गए, लेकिन आचार्य रजनीश ने कहा बोले बाहर से तो हम मनुष्य हो गए पर भीतर से अभी तक पशु ही है। भीतर से अभी तक थोड़ी सी कोई उन्नति कर लेता है तो हमको आग लगती है भीतर। थोड़ा सा कोई किसी की जय जय होने लग जाए, वाह वाही होने लग जाए तो आग लगती है भीतर। तो इस मामले में देखा जाए तो हमसे ज्यादा बढ़िया पशु हैं, उनको कोई जलन नहीं होती। वो अपने भोजन और भोग तक सीमित है, इससे आगे कुछ नहीं। और हम मनुष्यों की दशा ऐसी है कि कोई अच्छा काम करने लग जाए तो भीतर जो है तो आग लगती है। तो कहा कि एक तो आगे को एक दूसरे के प्रति मत्सर भाव हो जाएगा, जलन का भाव हो जाएगा। कथा में आनंद नहीं आएगा, बोले निंदा चुगली में ज्यादा आनंद आएगा। व्यर्थ के कार्यों में जो है तो ज्यादा मन लगेगा जीव का कली काल में। और सबसे बढ़िया बात, सबसे खराब बात, आज सच को जैसे पहले धर्म माना जाता था, कली काल में झूठ को ही धर्म माना जाएगा। हम नहीं बोल रहे हैं अपनी तरफ से, गोस्वामी जी ने कह दिया झूठ ही लेना झूठ ही देना, 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 झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही भोजन सब जगह झूठ। और वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारे, वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारे, वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारे, वर्ण धर्म
रत सब नर नारी। विरोध रत सब नर नारी। श्रुति विरोध रत सब नर नारी। सीता राम 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 सीता राम राम राम। ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता 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 राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए नैना मैया। तो ये बात तो दोनों जो गोस्वामी जी ने कही है तो बात सच्ची हो रही है। जो काम सत्य से हो भी जाना चाहिए उस काम के बारे में भी हम यही सोचते हैं क्या, बोले बिना झूठ के कुछ नहीं होता। बुद्धि ऐसी हो गई है। दूसरी बात, वर्ण व्यवस्था खत्म हो गई। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी। और अगली बात तो गोस्वामी जी ने बिल्कुल पक्की कही, क्या, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। श्रुति किसको कहते हैं? इन पुराणों में पहले आस पड़ोस में दूर में भी कहीं कथा होती थी ना, भागवत की नहीं, देवी भागवत की नहीं, शिव पुराण की नहीं, सत्यनारायण की कथा भी होती थी। सत्यनारायण की कथा भी होती थी तो लोग ऐसी भाव से वहां पर बैठते थे, पहुंचते थे, प्रणाम करते थे और प्रसाद लेते थे, लेके घर में भी वितरित करते थे, बांटते थे। आज जगह जगह खूब भागवत की कथाएं हो रही हैं, पकड़ पकड़ के लोगों को लाना पड़ रहा है। दशा खराब है। और यही नहीं, कथा श्रवण करने के बाद भी जाते जाते कथा की बुराई हो रही है। मंदिर आकर के माता रानी की बुराई हो रही है। शिव मंदिर का अभिषेक करके भगवान भोलेनाथ को भी नशेड़ी बगेड़ी बोला जा रहा है। और डरते नहीं है लोग, घबराते नहीं है। ऐसी दशा हो गई। तो शौनक आदि ऋषि ने कहा, बोले देखो, जिनके चित्त में, जिनके मन में ऐसा भाव आ गया है, माने जिनके भीतर राक्षस प्रवृत्ति हो गई, दानव प्रवृत्ति हो गई, आसुरी वृत्ति जिनके भीतर आ बैठी है, हम चाहें कि अगर वो परिवर्तन करें, परिवर्तन हो जाए, वापसी हो जाए, मनुष्यता की ओर, मानवता की ओर, इंसानियत की ओर, चंगियाई की ओर लौटे, तो सूत जी आप बताइए कोई उपाय, और प्रमाणिक उपाय बताइएगा, और ऐसा उपाय बताइएगा जिस उपाय को सब कर सके, जिस उपाय को सब कर सके, स्त्री पुरुष मानव जाति के लिए जो उपाय श्रेष्ठ हो। शौनक जी का प्रश्न इतना गंभीर था, सूत जी महाराज बड़े भारी प्रसन्न हुए और सूत जी ने कहा, आपने इतना श्रेष्ठ प्रश्न किया है
जिस प्रश्न का उत्तर श्रवण करके सबका मंगल होगा। ये नहीं लिखा कि स्त्री का, पुरुष का, पापी का, अपराधी का, भक्त का, बोले जो जीव मात्र इसको श्रवण कर लेगा उस सबका मंगल हो जाएगा, उस सबका कल्याण हो जाएगा। मनोकामना को पूर्ण करने वाला मैं उपाय आपको बताता हूं। ये स्कंद पुराण के मानस खंड की चर्चा है महात्म्य में। तो प्रमाण किसका दिया? भगवान श्री कृष्ण का। बोलो राधे राधे। किसका उदाहरण दिया? भगवान श्री कृष्ण का। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सिर्फ बोलकर बात नहीं बनेगी सूत जी, तो आपको उदाहरण देना पड़ेगा, प्रमाण। तो प्रमाण दिया उन्होंने। क्या प्रमाण दिया? बोले द्वापर में साक्षात भगवान श्री नारायण देवकी और वसुदेव जी के घर में जन्म लिए, बड़े आनंद से। भगवान श्री कृष्ण ने खूब लीलाएं करी, भागवत का विस्तार हम नहीं करेंगे, लेकिन एक प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लग गया। सत्राजित महाराज जो भगवान सूर्य के उपासक थे, उन्होंने भगवान सूर्य को प्रसन्न किया अपनी तपस्या से। सूर्य भगवान प्रकट हो गए। सत्राजित को बोला, अरे हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, मांगो जो आप वरदान मांगना चाहते हो। और जब वरदान की बात आई तो सत्राजित ने कहा, प्रभु आप तो साक्षात नारायण हो, हम नहीं चाहते कुछ आपसे। पहले मनोभाव था ये मिले वो मिले, पर अब आपका दर्शन पा करके हमको कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, फिर भी मांग लो, कुछ ना कुछ तो मांग लो। नहीं, हम नहीं मांगेंगे, आपको अपनी तरफ से कुछ देना है तो दे दो। तो भगवान आवे, और ऐसा हो नहीं सकता कि वो कुछ ना दे करके जाए। हमारे घर में भी देवी देवताओं को बुलाते हैं कि नहीं बुलाते? बोलो राधे राधे। हैं? हमको लगता है कि हमने देवी देवताओं को बुलाया तो खर्चा हो गया। खर्चा नहीं हुआ। जब देवी देवता घर को आते हैं ना, तो जो हमारे घर में कमी होती है उस चीज को जातिवार वो दे देते हैं, इसलिए बुलाया जाता है। और अगर देवता घर में आए और हमको कुछ ना देवें तो उनका देवत्व तो खत्म हो जाएगा, उनको देना ही पड़ेगा, इसलिए बुलाया जाता है महाराज। कोई कमरुना को बुला रहा है, कोई सत्यवाला कामेश्वर जी को बुला रहा है, कोई नैना मैया को बुला रहा है, जो भी हमारे यहाँ पर पहाड़ों में। हमारे यहाँ तो सभी देवी देवता रथों पर विराजमान है, पालकियों पर विराजमान है। सत्राजित महाराज जी ने कहा नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, आपको लेना पड़ेगा, हम पसंद है आपसे। बोले अपनी मर्जी से दे दो। तो भगवान सूर्य नारायण ने सत्राजित को अपने ही प्रभाव वाली एक मणि प्रदान करी, और उस मणि का नाम था स्वयंतक मणि। उस स्वयंतक मणि को दिया, प्रदान किया, और कहा सत्राजित जाओ तुम अपने राज्य में इस मणि को रखो। वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके रोज इसका पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार पूजन करना, और विधि से पूजन करोगे तो प्रतिदिन जो है तो इससे सोना प्रकट होगा। अब यहां तो लिखा गया भार। अब भार तो चलता नहीं, आजकल तो तोला, मासा, किलो चलता है। तो हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि 1 क्विंटल से ज्यादा सोना देती थी मणि एक दिन में। क्या करती थी? 1 क्विंटल से ज्यादा सोना एक दिन में देती थी वो। लेकिन किया क्या? उस मणि का जब पूजन होता था वो तब फल में देती थी सोना। पर सत्राजित महाराज लेकर के गए उस मणि को और अपने भाई के गले में जो है तो डाल दी। उसका नाम था प्रसेन। सत्राजित की पुत्री का नाम है सत्यभामा। गले में डाल दी मणि, लॉकेट की तरह। अब मणि पहने रखे, बाकी कुछ ना हो। भगवान श्री कृष्ण को पता चला, वो द्वारिकाधीश थे, तो कहा कि इतनी श्रेष्ठ मणि है, वो कुछ नहीं कर रहा है, तो हम ही उस मणि को लाते हैं और ला करके उस मणि का पूजन करवाते हैं, और उससे जो स्वर्ण निकलेगा उससे सारी प्रजा का मंगल होगा, सारी प्रजा का कल्याण होगा। पर आज समस्या है, ज्यादा भलाई करोगे तो खोपड़े पे डंडा पड़ता है। बोलो राधे राधे। हम तो कथा में बोल देते हैं सब कुछ करो जीवन में, पर भलाई मत करो। बोलो राधे राधे। हैं?
क्या नहीं करो? आप भी सुन लो सब, क्योंकि कल को रोगे फिर लड़ते लड़ते बोलोगे क्या वो आसे डबारी किता से कटे देखो इसे ऐसे कटे। ए भगवान, किसने बोला करने को? जीवन में भलाई से काम नहीं बनेगा, भलाई करने की चीज नहीं है। स्वामी राम सुखदास जी ने अपने जीवन के अनुभव में ये बात कही है, और ये हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, और जो नौजवान है उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। भलाई मत करो तो क्या करो? भले बनो। क्या करो? भलाई मत करो, भले बनो। भले बनोगे तो भलाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो भलाई करने वाले हैं ना, इनसे भलाई हो कि नहीं हो पता नहीं, पर ये अपना बेड़ा गर्क जरूर करते हैं। इसलिए स्वामी जी ने ये बात कही हुई है, और बात हमको अच्छी लगती है, हम कथा में बोलते हैं। क्या करना चाहिए? देख लेना, बहुत सी लोग ऐसे हैं जो भलाई करने के चक्कर में दौड़े रहते हैं और परेशान रहते हैं। आपके घर में बेटा बिटिया हो, 10 साल की, 5 साल की, 5वीं में पढ़ते हो, 10वीं में पढ़ते हो, कोचिंग ले रहे हो, तो आप उनको भेजोगे ट्यूशन के लिए या कोचिंग लेने के लिए, तो किसी पढ़े लिखे के पास भेजोगे कि किसी अनपढ़ के पास भेजोगे? हैं? बोलिए, जो पढ़ा हुआ होगा उसके पास भेजोगे कि अनपढ़ के पास भेजोगे? पढ़े लिखे के पास भेजोगे। क्यों? क्योंकि जो खुद नहीं पढ़ा वो हमको क्या पढ़ाएगा, हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएगा? सही बात है ना? तो बस यही फॉर्मूला चलेगा यहां पर। जो आदमी स्वयं भला नहीं है वो कभी किसी की भलाई नहीं कर सकता। भलाई करने का पाखंड कर लेगा, भलाई करने का दंभ कर लेगा, कुछ कर लेगा, पर भलाई नहीं कर पाएगा। और तथाकथित अगर वह भलाई करने लग गया किसी की, और किसी का भला अगर उसके सामने हो गया, तो सबसे पहले उसी को तकलीफ होगी। इसलिए स्वामी जी ने कितनी बढ़िया बात कही कि बोले बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो परहेज से, इलाज से, दवाई से ठीक हो जाएंगे, लेकिन जिसको ये बीमारी है कि हम भलाई करेंगे, वो आदमी कभी ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सब भी माताएं बहनें ध्यान देना, भलाई नहीं करनी है, भलाई बनने की कोशिश करो। जिस दिन आप भले बन जाएंगे, आपको भलाई करनी नहीं पड़ेगी, आप जो करेंगे वो भला ही होगा। गुलाब का पुष्प हो, बड़ी सुगंध उसमें आ रही हो, तो उस गुलाब का स्वभाव है, चाहे कोई माली जो उसको जल देता है वो पास में जाएगा तो उसको भी वही सुगंध आएगी, और कोई उस फूल को तोड़ करके हार में सुई में डाल करके पिरोने के लिए आया हुआ होगा, तोड़ने वाले के हाथ को भी सुगंध, जल देने वाले के हाथों में भी सुगंध। वृक्ष की छाया में चले जाओ आप, तो कोई अपराधी भी होगा, हाथ में कुल्हाड़ी भी होगी, उसी वृक्ष को काटने भी आया होगा, तब वृक्ष ये नहीं बोलेगा कि ये मुझे काटने आया तो मैं इसको छाया नहीं दूंगा, मैं इसको फल नहीं दूंगा, मैं इसको पत्ते नहीं दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वृक्ष का स्वभाव है वो भला है, पुष्प का स्वभाव है वो भला है। जैसे ये भले हैं, वैसे ही अगर हम भले हो जाएंगे तो भलाई करनी नहीं पड़ेगी, फिर हम जो करेंगे वो भला ही होगा। परेशान वो रहते हैं जो भले हैं नहीं पर भलाई का आडंबर करते हैं, और जब आडंबर करते हैं तो दुख पाते हैं। इसीलिए हम कथा में बोलते रहते हैं कि भलाई करो नहीं, भले बनो। और भले बनने के लिए सबसे बढ़िया आध्यात्मिक भाव जो है वो भगवान की कथा ही है। बाहर से नहीं, ये ऊर्जा भीतर से आएगी। जब भगवान की मंगलमयी कथा भीतर जाएगी, कीर्तन भीतर जाएगा, कोई दृष्टांत भीतर जाएगा, पता नहीं कौन सा शब्द कब भीतर लग जाए, और भीतर एकदम जो भाव है वो बदल जाए, दृष्टि बदल जाए, आनंद हो जाएगा। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। भगवान की कथा यही तो करेगी। सर्दी थोड़ी जाएगी, गर्मी थोड़ी जाएगी, उसको थोड़ी बदलेंगे हम, मौसम थोड़ी बदल सकते, पर सर्दी के समय में हमको क्या व्यवस्था करनी है वो हम पहले कर लेंगे। गर्मी के समय में हमको कहाँ रहना है, छाया में रहना है, एसी कूलर करना है, वो हमको पता लगेगा। भगवान की कथा बदलेगी उसको। एक छोटा सा उदाहरण समझ लीजिए, ये आपको अच्छा भी लगेगा। एक आदमी का
बैल बीमार हो गया, वो लेके गया वेटनरी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास, बहुत बढ़िया डॉक्टर थे। डॉक्टर साहब को बोला महाराज ये 3 दिन से खाना नहीं खा रहा है। डॉक्टर साहब ने उसके खुर से लेके सींग तक, पूंछ से लेकर मुखड़े तक सब व्यवस्था कर दिया सारा चेकअप। बोले भाई ये तुम्हारा बैल तो बिल्कुल ठीक है, इसको तो कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बढ़िया है। और जब ऐसा कहा तो कहा क्या हुआ है इसको? बोले खाना नहीं खा रहा है, घास नहीं खा रहा है। कितने दिन हुए? 3 दिन हुए। अच्छा कोई परिवर्तन किया भोजन में, खाने में, भूसे में? हाँ, 3 दिन पहले बढ़िया बढ़िया हरी हरी चरी खाता था, काट काट के हम इसको देते थे। अब खेत हो गया खाली, तो अब पंजाब की सूखी भूसी लाए हैं पीली पीली, तो अब 3 दिन से वो दे रहे हैं, ये मुंह भी नहीं लगाता, वहां पर सूख के कांटा हो रहा है, लगता है मर जाएगा। डॉक्टर साहब ने कहा बोले मिल गया हमको इलाज, क्या करो? बोले इस बैल को चश्मा लगा दे। क्या कर दे? बैल को कैसा चश्मा लगा दे? जैसे बहन की साड़ी है ना, बोले ऐसा चश्मा लगा दे, हरे वाला, हरा चश्मा लगा दे बैल को। छपनी बोलते हैं उसको, वैसे लगाया जाता था पहले, जो कोल्लू में फेरते हैं ना, उन बैलों की आंख पर छपनी लगती है कपड़े की। तो बोले हरा वाला चश्मा लगा दे मोटा सा। फिर क्या होगा? बोले फिर छोड़ दे। बोले भोजन में क्या करें? बदलाव करें, दवाई करें, इंजेक्शन? कुछ नहीं, हरा वाला चश्मा लगा दे, सींग से गांठ लगा दे और छोड़ दे पीली भूसी के पास, जाते खाना शुरू कर देगा। गया महाराज जी, डॉक्टर ने जो बोला सो कर दिया। बोले कैसा डॉक्टर, दवाई भी नहीं देता, चश्मा लगाने को बोलता है। लगा दिया चश्मा, बढ़िया हरा, पीली भूसी डाली, सो बैल को हरी दिखी और हरी भूसी समझ करके दे धनाधन, बिल्कुल इलाज हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान की कथा और क्या करेगी? बाहर से नहीं करेगी कुछ, भीतर से हमारी दृष्टि को बदल देगी। जहां पर सब बुरे दिख रहे थे, भगवान की कथा भीतर जाएगी तो धीरे धीरे असर होगा और सब अच्छा दिखने लग जाएगा। महाराज सतराजित ने जिस मणि का सदुपयोग करना था वो नहीं कर पाया, भाई को दे दी, भाई ने गले में लॉकेट बना दिया। अब मान लो किसी के पास सोने का लोटा हो, सोने का लोटा हो, और उस सोने के लोटे, घर में खाना नहीं, रोटी नहीं, पानी नहीं, और उस सोने के लोटे से जाकर के जंगल जंगल, मंदिर मंदिर, चौराहे चौराहे भीख मांगे, तो उसको कोई समझकार नहीं कहेगा। सब कहेंगे भाई सोने का लोटा है और सोना दे, क्या भाव है, क्या कर, एक टुकड़ा बेच दे या सारा बेच दे, जो पैसा आएगा उससे कुछ काम धंधा शुरू कर, या तो पैसे को बैंक में जमा कर, ब्याज से घर चलाता रहे। यही होगा ना। उसको मूर्ख समझा जाएगा जो लोटा लेकर के, सोने का लोटा लेकर के भीख मांगेगा कि भगवान के नाम पे कुछ दे दे, भगवान के, अरे लोटा दिया हुआ है। सतराजित ने भगवान नारायण की दी हुई दिव्य मणि को अपने भाई के गले में लटका दिया। भगवान कृष्ण को पता चला तो कहा बोले चलो हम प्रयत्न करते हैं। द्वारिकाधीश कृष्ण पहुंच गए, ये मणि हमको प्रदान कर दो, हम इसकी पूजा करवाया करेंगे, जो सोना निकलेगा उससे सारे राज्य की व्यवस्था बन जाएगी। मना कर दिया। साहब तपस्या करें हम, फल पाओ तुम? बिल्कुल नहीं। आप मणि ले जाओगे, सबकी सेवा करोगे तो आपकी वाह वाही होगी। तपस्या करी हमने, वाह वाही हो आपकी, दूसरे की वाह वाह नहीं सुन सकता जीव। बोलो राधे राधे। मना कर दी, चले गए भगवान कृष्ण। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, नहीं देना है तो। लेकिन यहां पर गड़बड़ हो गई। सतराजित का भाई प्रसेन उस मणि, चमकने वाली मणि, संयमंतक मणि को गले में धारण करके वन को चला गया शिकार के लिए। वहां पर एक सिंह आकर्षित हो गया, बोले ये मणि कैसी है, और उस सिंह ने मार दिया प्रसेन को। प्रसेन ने अपने प्राण त्याग दिए, मार दिया गया उसको। उस मणि को देख करके सिंह ने युद्ध किया और दांत में दबा ली मणि को, और मणि को दबाकर भागने लगा तो एक भालू आकृष्ट हो गया उस मणि पर कि ये शेर के मुंह में कैसी मणि है भाई। युद्ध किया और शेर को मार दिया। भालू ने वो मणि पकड़ी और वो भी चला गया गुफा के भीतर। यहां पर चर्चा हुई, सैनिक आए पीछे से, कहां गए प्रसेन महाराज? देखा तो मरे पड़े हुए हैं, मरे पड़े। इधर उधर देखा कि युद्ध हुआ है, शेर के पांव पड़े हैं, तो सूचना पहुंचा दी सतराजित को कि प्रसेन की मृत्यु हो गई और सिंह ने उसे मार दिया। प्रसेन जी आए, सेना लेकर आए, जानकार लोग आए, उन्होंने निरीक्षण किया कि हमारा तो कोई शत्रु बैरी नहीं, तो किसने मार दिया, क्यों मार दिया शेर ने इसको? तो देखा कि अगर शेर ने मारा होता तो शेर को मणि की क्या जरूरत थी,
इसका मतलब इस मणि को चाहने वाले ने मरवाया है इसको। और तुरंत संशय चला गया किस पर? कृष्ण पर। कहने लगे ये द्वारिकाधीश ने किया है। बोले द्वारिकाधीश तो बाद में बना, पहले तो वो बचपन से चोर ही था, और चोर चोरी से जाए बोले हेरा फेरी से ना जाए। और बात हो गई, वो भगवान को लग गया कलंक, पता लग गया भगवान को। तो हम कथा विस्तार नहीं करेंगे ज्यादा। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला कि मुझको कलंक लग गया, भगवान कृष्ण आए और पहुंचे उस जगह पर जहां पर प्रसेन पड़ा हुआ था। सिंह के चरण दिखे तो सिंह का पीछा किया, जाते जाते सिंह भी मरा हुआ मिला। वहां पर भालू के चरण, भालू के चरणों के पीछे पीछे गए, और जहां वो गुफा थी उसमें भगवान कृष्ण गए। कृष्ण के साथ और भी उनकी सेना थी। सेना वालों को कहा भीतर पता नहीं अब कैसा भालू है, क्या है, बलवान जिसने शेर को मार दिया। तो क्या कहा भगवान कृष्ण? बोले तुम इंतजार करो मेरा यहाँ पर, मैं भीतर जाता हूं। समय भी दिया उनको, इतने दिन रुकना। चले गए खुद भीतर और पत्थर से ढाक दिया उस गुफा को, ताकि वो जो भी दैत्य होगा, जो भी बलवान भालू होगा, वो बाहर आकर के कहीं मेरी प्रजा को, मेरी सेना को दुखी ना करे। चले गए भीतर। कई जगह पर प्रमाण मिले कि 12 दिन, और कई जगह पर प्रमाण मिले 27 दिन तक भीतर भालू के साथ युद्ध चलता रहा। बोलो जय माता दी। है युद्ध चलता रहा भीतर। बाहर वाले लोगों ने देखा, हफ्ता देखा, 2 हफ्ता देखा, 13वें दिन लौट गए वापिस। वापिस लौट करके देवकी वसुदेव को बताया गया। क्या बताया गया? बोले कहाँ गया हमारा पुत्र, कहाँ गया कन्हैया, कहाँ गया कृष्ण, कहाँ गया द्वारिकाधीश? तो कहने सारी बात सुनाई। बोले महाराज वहां भालू बलवान, हमको कहा था रुकने को, उतना समय तो हमने देख लिया, अब तो लगता है कि उनकी मृत्यु हो गई। अब माता और पिता को ये सूचना दे दो कि तुम्हारा बेटा मारा गया, तो उस माँ और पिता की क्या दशा होगी? गिर गए नीचे महाराज जी, गिर गए नीचे घुटने के बल पर। बाद में नारद जी वहां पर आए। बोलिए श्री नारद जी महाराज की। नारद जी महाराज आए, वसुदेव देवकी को रुदन करता हुआ देखा, पूछा, बोला क्या? बोले क्यों रो रहे हो? सारी बात बताई। नारद जी ने कहा दुख में रोने से लाभ नहीं होगा, क्या उस दुख से बाहर निकलने का प्रयत्न करो, उस दुख से बाहर निकलने का प्रयत्न करो। क्या प्रयत्न करो? बोले आपको निसंदेह मां भगवती की आराधना करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? मां भगवती की आराधना करनी चाहिए। 9 दिनों तक श्रीमद देवी भागवत की कथा और पावन यज्ञ, भगवती का यज्ञ करवाया। कितने दिन? 9 दिन। ये सौज के नवरात्रे आते हैं ना बागे को, इन सौज के नवरात्रों में 9 दिन तक सुंदर यज्ञ करवाया, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया। 9 दिन तक कथा चली रही। घर से पुत्र गायब हो गया है, पता नहीं है कि जीवित है भी कि नहीं है, और माता पिता कथा सुने। ऐसा कभी हो सकता है क्या? महाराज जी कथा मात्रैक जीवनम, और कुछ दे ना दे, लेकिन कथा हमारे हृदय को सुकून शांति तो देती है। नेत्र बंद करके अविरल अश्रुधारा को बहाते बहाते आज 8 दिन हुए पूरे। और जब अष्टमी की रात्रि हुई तो माता को रात्रि में मां भगवती कालिका ने दृष्टांत दिया स्वप्न में, और स्वप्न में ऐसा दृष्टांत दिया कि आपका बाल कृष्ण, आपका द्वारिकाधीश श्री कृष्ण वो मरा नहीं है, वो जीवित है और वापस लौट करके आ रहा है। ओ फिर कहाँ माता को नींद आवे महाराज जी। प्रसन्न हो गई, ब्रह्म मुहूर्त में आनंद हो गया, स्नान ध्यान किया, सवेरे यज्ञ। वसुदेव जी ने कहा देवकी तुझे क्या हो गया भाई, बड़ी भरी प्रसन्न दिख रही है, बेटा मिला नहीं अभी प्रसन्न हो गई। बोले अब मुझे पूर्ण विश्वास है भगवती पर। क्या? जो यज्ञ हमने 9 दिन तक किया देवी भागवत का, वो यज्ञ हमारा सफल हो गया है। मेरा स्वप्न गलत नहीं हो सकता, निसंदेह यज्ञ की पूर्णाहुति होगी तो मुझे मेरा लाल जो है तो जीवित मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज कृपा हो गई भगवान की। नवमी का दिन आया, आखिरी नवरात्रि, बड़ी सुंदरता से जो यज्ञ किया था उसकी आहुतियां दी गई।
यज्ञ जो है तो पूर्ण हुआ। और यज्ञ पूर्ण होने के बाद आज सब ने घेरा डाल करके जैसे पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जैसे ही भाव से पूर्णाहुति दी, उस पूर्णाहुति को देने के बाद शंख घंटी नाद घड़ियाल जब बजे और भगवती का जैसे ही जय घोष हुआ, तो जय घोष होते हुए ही जैसे ही दंडवत प्रणाम करी यज्ञ नारायण भगवान को, और माता और देवकी वसुदेव दोनों जब उठे तो माता रानी की कृपा हुई और भगवान श्री कृष्ण वहां से युद्ध पूरा करके, और अकेले नहीं आए तो बहू रानी साथ में लाए। बोलो राधे राधे। क्योंकि जो गुफा में गए थे वो भालू कोई और थोड़ी था, वो साक्षात त्रेता से इंतजार करने वाले जाम्बवान जी थे, जिनको जामवंत भी कहते। और जामवंत जी की ही बिटिया का नाम है जामवंती। जामवान जी इंतजार कर रहे थे त्रेता से। त्रेता में भगवान राम जी पुल बनाकर चले गए लंका। पूरी लंका में जितने दैत्य थे उनको पूरा किया, जीत कर आ गए वापिस। और जब राज्याभिषेक हुआ, उनका बड़े पद पर बैठे, तो सबको कुछ ना कुछ दिया। सबको कुछ ना कुछ देने के बाद जामवंत जी बड़े उदास बैठे थे। जामवंत जी को बोला राम जी ने, भाई आप हमारे पिता तुल्य हो, बुजुर्ग हो सबसे, आपने हमारा मार्गदर्शन किया, नहीं तो हमको पता ही नहीं चलता। तो आप हमको बताओ कि आप उदास क्यों हैं, क्या चाहिए आपको, जो आप बोलेंगे वो मिलेगा। जामवंत जी ने कहा, बोले प्रभु और तो सब काम बढ़िया हो गए, हम भी सोच रहे थे। हनुमान जी ने लंका जलाई, बड़ा अच्छा काम किया। मेघनाथ को लक्ष्मण ने पूरा किया, बड़ा अच्छा हुआ। आपने भी कुंभकर्ण को और रावण को समाप्त कर दिया। तो सबने अपने अपने बल का प्रदर्शन किया, सबको फायदा हुआ, लाभ हुआ, बड़ी अच्छी बात है। पर हम एक बात जानना चाहते हैं। क्या? बोले हम इंतजार ही करते रह गए कि हमको बुलाया जाएगा, फिर हम भी किसी के साथ लड़ेंगे। पर आपने खुद ही निपटा दिया सारा मामला, तो हमारे हाथ में जो खुजली थी वो अभी तक शांत नहीं हुई। तो हम चाहते हैं कि हम युद्ध करें। भगवान ने कहा, बोलो किसके साथ युद्ध करवाऊं? लक्ष्मण के साथ करवा दूं? हाँ, बोलो तो हनुमान के साथ कराऊं? अंगद बलवान है, अंगद के साथ कराऊं? जामवंत जी ने कहा, बोले हम फूंक लगाएंगे ना, ये हमको छू भी नहीं पाएंगे, फूंक से ही उड़ जाएंगे। इतने बलवान थे जामवंत जी। तो राम जी ने कहा, तो आप ही बोलो किससे युद्ध करना है? बोले इस धरा पर केवल एक है जो मेरे साथ युद्ध कर सकता है। अच्छा, कौन है बताओ? बोले वो आप हो। राम जी ने कहा, भाई हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, पिता के वचन को पूरा करने आए हैं, माता के वचन को पूरा करने आए हैं। हाँ, ये वाली बात अगर आपने मुझे लंका जाने से पहले बोली होती तो हम लड़ भी जाते, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब सब कुछ हो चुका है, तो लोग बाद में क्या बोलेंगे? अच्छी बातों का प्रचार थोड़ी करते, बुरी बातों का प्रचार करते और मिर्च मसाला लगा करके क्या बोलेंगे? अले राम जी ने पहले अपनी पत्नी को बचाने के लिए बंदर भालू सबको इकट्ठा कर दिया, सबको रिश्तेदार बना दिया, और बाद में जब जानकी मिल गई और लंका में सब दैत्य समाप्त हो गए, तो बूढ़े बड़े बूढ़ों से भी लड़ने लग गए। लोग तो यही बात बनाएंगे, तो हम आपसे नहीं लड़ पाएंगे, कुछ और मांग लो। जामवंत जी ने कहा, बोले ना भाई, अब वरदान तो यही चाहिए था, नहीं है तो कोई बात नहीं। राम जी को बुरा लगा, कहने लगे कि इस रामावतार में तो हम मर्यादित हैं, तो हम आपसे लड़ नहीं सकते, लेकिन आपकी इच्छा हम द्वापर में पूरी करेंगे। हम कृष्ण बन करके आएंगे और आपको कोई नहीं आना पड़ेगा, हम ही आपकी द्वार में आ जाएंगे जहां पर आप रहते हो, और आकर के घोर युद्ध करेंगे, और युद्ध करके आपके शरीर की खुजली को शांत करेंगे। बोलो भगत वत्सल भगवान की। आज जामवंत जी के पास जब कृष्ण गए और मणि चमकती हुई दिखी, तो भगवान ने उस मणि को मांगा। जामवंत जी बोल पड़े, बोले ऐसे मणि ना मिलेगी, तो हमने युद्ध करके लाई या युद्ध करके मिलेगी? बोले अच्छा। ठाकुर जी ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, भाई हमको कलंक लगा है चोर का, हाँ घर वाले दुखी होंगे, तो कलंक तो मिटाना है, तो कैसे मिटाएं? बोले युद्ध करो। भगवान ने युद्ध किया, और जैसे ही मुक्का पड़ा ना जामवंत जी के मुंह पे, तो महाराज जी मुक्का पड़ा तो जबड़ा हिल गया पूरा, दांत हिल गए, तो तुरंत हाथ जोड़कर बोले, जय हो भगवान, जय हो नारायण, जय हो नारायण। भगवान कृष्ण ने बोला, बोले एक ही मुक्के में जय हो रही है, कर लो युद्ध और करना है तो। बोले नहीं प्रभु, आपने हमको पहचाना नहीं। कौन?
अरे हम रामावतार के जामवंत हैं, इंतजार कर रहे थे और हम चाहते थे कि शूरवीर बलवान कोई आए और मेरे साथ युद्ध करे। आप स्वयं आए हैं, आपके स्पर्श से ही मैं पहचान गया कि इस धरती पर इतना बलवान और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज मणि मांगी ठाकुर जी ने, मणि भी दे दी और मणि के बाद कहा प्रभु एक काम और कर दो। एक मणि तो ये है जो प्रसेन के गले में थी और दूसरी मणि है हमारी पुत्री जिसका नाम है जामवंती। हम चाहते हैं उस मणि को भी स्वीकार कर लो, हम बन जाएंगे आपके ससुर, आप बन जाओगे हमारे दामाद, तो जीवन धन्य हो जाएगा। ठाकुर जी मना नहीं कर पाए, जामवंती को भी साथ ग्रहण कर लिया और मणि और जामवंती को लेकर के आज सौज के नवरात्रे में, आश्विन महीने के शारदीय नवरात्रों की नवमी में पूर्णाहुति हुई और साक्षात भगवान श्री कृष्ण उस मणि को लेकर और जामवंती को लेकर मां भगवती की कृपा से आज वसुदेव और देवकी के समक्ष खड़े हो गए। और जैसे दर्शन किया पुत्र का तो इतनी आनंदित हुई मैया, इतनी आनंदित हुई कि आज हाथ जोड़ करके बोली एक यज्ञ तो हमने करवा लिया और हमारा मनोरथ पूर्ण भी हो गया। अब आप आ गए हो तो अब हम एक मनोरथ और करेंगे। क्या? बोले आने वाले जो चैत्र नवरात्रे हैं उन नवरात्रों में दोबारा भगवती के 9 दिन का यज्ञ करेंगे, जिससे मेरे कृष्ण को भविष्य में भी किसी प्रकार की कोई आपदा आंच ना आवे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री आनंद कंद भगवान की। तो इससे बढ़िया उदाहरण क्या होगा? आप कहेंगे आजकल तो पंडित जी नवरात्रे है नहीं, तो देवी भागवत में लिखा गया है कि जब 9 दिन के लिए भगवती का यह ग्रंथ जहां बैठ जाता है, जैसे भागवत को जहां रख दो ना तो फिर वो जिला गांव नहीं रहता, तो वो वृंदावन हो जाता है 7 दिन के लिए। वैसे ही 9 दिन की देवी भागवत की कथा में जहां पर देवी भागवत महापुराण रख दिया जाता है, वो महीना कोई हो, ऋतु कोई हो, मास कोई हो, लेकिन 9 दिन फिर वो नवरात्रों में ही गिनने चाहिए। तो ये 9 दिन का नैना मैया के चरणों में, भगवती के चरणों में लगे हुए नवरात्रि यज्ञ ही है। और इसमें जो भी जिस तरह की महत्वाकांक्षा लेकर के आता है, अगर उसका चित्त शुद्ध है और किसी के प्रति कोई बैर भावना नहीं है, तो उसका किया हुआ यह कार्य निसंदेह सफल होता है और उसकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। बोलो भगत वत्सल भगवान की। और हम जरूर आशा करेंगे कि इन 9 दिनों में आप जितने यहाँ पर बैठे हैं और जितने लोग आएंगे, चाहे रोज यजमान बने, चाहे रोज भोजन भंडारा करने वाले, चाहे माताएं बहनें सेवा करने वाली, चाहे पुरुष लोग, चाहे पूजा करने वाले पुजारी भैया, सब उन सब की महत्वाकांक्षाएं पूर्ण करे माता रानी और सबका मंगल करे। बोलो नैना मैया की। तो शेरों वाली कृपा कीजिए शेरों वाली कृपा कीजिए आंचल में छुपा लीजिए मेरी माँ, आंचल में छुपा लीजिए मेरी माँ, शेरों वाली कृपा कीजिए मेरी माँ, ओ शेरों वाली कृपा कीजिए मेरी माँ। बोलिए मेरी नैना मैया की।
मैंने तुमको बिठाया है इस मन के अंदर ही तेरा द्वार सजाया है। पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है इस मन के अंदर ही तेरा द्वार सजाया है। पलकों के सिंहासन पे मैंने तुझको बिठाया है इस मन के अंदर ही तेरा द्वार सजाया है। आके इसमें रहा कीजिए मेरी माँ, आके इसमें रहा कीजिए मेरी माँ, शेरों वाले जोता वाले मेहरों वाली कृपा कीजिए मेरी माँ, शेरों वाली कृपा कीजिए मेरी माँ। कोयला मैया की कोई पाप कर्म मैया मेरे सामने आए ना, जब जब तेरा भजन करूं तू सामने आए माँ। कोई पाप कर्म मैया मेरे सामने आए ना, जब जब तेरा भजन करूं तू सामने आए माँ। ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जिससे पाप ना बना हो। बोलो राधे राधे। भले ही पकड़े ना गए वो बात अलग है, पर माता रानी अब तेरे दरबार आ गए हैं, ऐसी कृपा कर देना कि एक तो हमको अपराध करने की जरूरत ना पड़े, और जो अब तक किए हुए हैं उनके लिए हाथ जोड़ करके माफी मांग रहे हैं। हमको, हमारे भविष्य को, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को सुख शांति देना। हो गए किसी भी कारण से, अब ऐसी कृपा करना कि हम अपराध करें ही नहीं, हमको अपराध करने की जरूरत ना ही पड़े, और हमारा जीवन आनंद से प्रेम से जो है तो कट जाए। ये प्रार्थना करो, स्वीकार कर लो कि हमसे कोई जाने अनजाने में अपराध हो गया है, तो उसको आप माफी दे देना, माफी दे देना। बोलिए मेरे साथ, अच्छा लगेगा आपको। कोई पाप कर्म मैया अब सामने आए ना, जब जब तेरा भजन करो तो सामने आए माँ। पाप कर्म मैया मेरे सामने आए ना, जब जब तेरा भजन करो तू सामने आए माँ। कोई पाप कर्म मैया मेरे सामने आए ना, जब जब तेरा भजन करो तो सामने आए माँ। कोई पाप कर्म मैया मेरे सामने आए ना, जब जब तेरा भजन करो तू सामने आए माँ। सच्ची भक्ति का वर दीजिए मेरी माँ, सच्ची भक्ति का वर दीजिए मेरी माँ। सच्ची भक्ति का वर दीजिए मेरी माँ। शेर वाले जोता वाले मेहरों वाली कृपा कीजिए मेरी माँ। कृपा कीजिए मेरी
आंचल में छुपा लीजिए मेरी माँ, आंचल में छुपा लीजिए मेरी माँ, आंचल में छुपा लीजिए मेरी माँ। आंचल में छुपा लीजिए। सब गाइए। शेरों वाले ओ जोता वाले ओ मेहरों वाली कृपा कीजिए मेरी माँ, शेरों वाली कृपा कीजिए। थोड़ा थोड़ा हाथ उठाइए और बोलिए प्रेम से, मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ ओ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ ओ मेरी माँ मेरी माँ हाँ मेरी माँ मेरी माँ ओ मेरी माँ मेरी माँ ओ मेरी माँ मेरी माँ। बोलिए नैना मैया की, आटेश्वरी मैया की, मुरारी मैया की, कोयला महारानी की, सतबाला कामेश्वर की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। तो आज की कथा को यही विराम, थोड़ा सा समय आज था हमारे पास, उसका हमने थोड़ा सा सदुपयोग कर लिया। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, मैया सब उतारे तेरे आरती। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी माँ भारी। हाँ तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी माँ भारी। ओ तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी माँ भारी। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी माँ भारी। ओ दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। दानव दल पे टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से है बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुष्टों को पल में संघारती। मैया सब उतारे तेरे आरती, मैया हम सब उतारे तेरे आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा है निर्मल नाता। माँ बेटी का है इस जग में बड़ा है निर्मल नाता। ओ माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। बेटी का है इस जग में बड़ा है निर्मल नाता। ओ पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। पूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा बरसाने वाली,
अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख को निवारती। मैया सब तारे तेरे आरती, मैया हम सब तारे तेरे आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। ओ नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। ओ हम तो मांगे माँ तेरे दिल में एक छोटा सा कोना। तो मांगे माँ तेरे दिल में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। मैया हम सब तारे तेरे आरती, मैया हम सब तारे तेरे आरती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। मैया हम सब तारे तेरी आरती। मैया हम सब तारे तेरे आरती। बोलिए न